मित्रों नमस्कार। स्वस्थ रहने की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के स्वस्थ रहने की सलाह कार्यक्रम में डॉक्टर अरिहंत जैन एमडी मेडिसिन ने पेट से संबंधित बीमारियों से सुरक्षित जीवन जीने के लिए आवश्यक और उपयोगी जानकारी दी। पेट हमारे शरीर का पावर हाउस है। कहते हैं कि पेट साफ तो सब साफ। शरीर की अधिकांश बीमारियां पेट से ही शुरू होती है, इसलिए पेट को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। दुनिया की 1/3 से ज़्यादा आबादी पेट से संबंधित बीमारियों से पीड़ित है। ऐसे में डॉक्टर अरिहंत जैन की सलाह हमारे लिए उपयोगी और कारगर सिद्ध होगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरिहंत जैन। आज मैं आपको पेट और लीवर से संबंधित बीमारियां एवं उसके बचाव के बारे में बताने जा रहा हूं। लीवर, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और ये हमारे शरीर में एक फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे कि जो भी हमने खाया, जो भी हमने पिया, वो शरीर में जाने से पहले लीवर के थ्रू होके गुजरता है। अगर लीवर हमारा स्वस्थ नहीं होगा तो वो जो भी खाना या जो भी टॉक्सिन, कुछ भी, जो भी ड्रग्स जो भी हमने ली है, उसको नलिफाई करना या फिर डिटॉक्सिफाई करना, वो पूरा काम होता है आपके लीवर का। अगर आपका लीवर खराब है तो ये जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी जो खराब चीजें हम लोग जो भी कुछ भी खा रहे हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए लीवर का स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अब लीवर खराब कैसे हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। लीवर के खराब होने का सबसे मेन कारण होता है अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारा लीवर 100% खराब होगा। दूसरी चीज होती है कि कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम तो अल्कोहल यूज करते ही नहीं है, तो हमारा लीवर कैसे डैमेज हो गया। तो दूसरा कारण होता है बिना अल्कोहल के नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। दो टाइप की लिवर डिजीज होती हैं, अल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड दूसरी होती है नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज वो होती हैं जो कि विदाउट अल्कोहल हमारे लिवर को खराब करती हैं। जैसे कि लाइफस्टाइल, हमारी जो सीडेटरी लाइफस्टाइल्स हैं उसकी वजह से, दूसरी जो हम जंक फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से, डीप फ्राइड चीजें जो भी हमारे घर में बन रही हैं, उन सब की वजह से लीवर खराब होता है। तो हमें सबसे पहला ध्यान यही रखना है कि हमें जो डीप फ्राइड चीजें हैं, दूसरी हमें जो जंक फूड्स हैं उनको अवॉइड करना होगा। दूसरी चीज जो हम जो तली गली चीजें जो भी खाते हैं, इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना है। तो ये तो हमारी पहली स्टेज हुई फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर डिजीज मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह की हो गई, अल्कोहल लिवर डिजीज हो गई, दूसरी हो गई नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अब फैटी लिवर डिजीज जब हमारी प्रोग्रेस करेगी, अगर हमने हमारी दिनचर्या में बदलाव नहीं किए या फिर अगर हमने अल्कोहल कंजम्पशन का यूज कम नहीं किया, तो ये जो दिनचर्या में बदलाव और अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से फैटी लिवर हमारा आगे चलकर स्टेटोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट होता है। स्टेटोहेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं कि जैसे कि हमारा जो लिवर है, हमारे शरीर में चर्बी, पूरे शरीर में जब हम खा रहे हैं, कुछ भी जो भी खा रहे हैं, उसकी वजह से चर्बी पूरे शरीर में चढ़ती है। तो जो शरीर में चर्बी चढ़ रही है, वही चर्बी हमारे लिवर पर भी जाकर डिपॉजिट हो जाती है। अब वो जो लिवर में जाकर डिपॉजिट चर्बी है, उसकी वजह से जो हमारे लिवर का जो रिस्पॉन्स होता है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है उसके लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटोहेपेटाइटिस। अब जो लिवर का स्टेटोहेपेटाइटिस में पहुंच गया, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर अभी भी हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, अभी भी हमने उसके लिए कोई दवाई नहीं ली, अभी हमने कोई मेजर्स नहीं लिए, कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह, ये सब मैं आपको वापस से बाद में बताऊंगा कि इसके लिए हमें क्या मेजर्स लेने हैं। लेकिन अगर हमने इस जगह पे भी डिजीज को नहीं रोका, तो वो आगे जाकर उस इन्फ्लामेशन की वजह से उसमें फाइब्रोसिस होने लग जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं भी हमें चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद उस जगह पे एक स्कार बन जाता है, जो कि व्हाइट जो फाइब्रोसिस हो जाती है, वैसा स्कार हमारे लिवर के अंदर में भी बनने लग जाता है। तो अब ये जो स्कार है स्टेटोहेपेटाइटिस के बाद, ये स्कार कितनी मात्रा में हमारे लिवर पर फैल गया है, उसके अनुसार फिर हम आगे उसको सिरोसिस तक प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब पहली स्टेज हो गई हमारी फैटी लिवर डिजीज हो गई, दूसरी स्टेज हमारी हो गई स्टेटोहेपेटाइटिस, तीसरी हमारी उसके बाद प्रोग्रेस करने के बाद वो सिरोसिस में कन्वर्ट होगा। एंड इवन जब सिरोसिस में कन्वर्ट हो गया तो इवन वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कि लीवर का कैंसर हमें हो सकता है। तो अब हमें इसके रोकथाम के लिए और इन बीमारियों को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो जो सबसे पहली जो सिम्टम्स हमें इसमें दिखते हैं कि भूख कम लगना, सबसे पहला जो सिम्टम्स लिवर के खराब होने का जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं हमारे क्या, भूख कम लगना। भूख कम लग रही है। दूसरी चीज हमें लगती है कि थकान महसूस होने लगती है, काम करने में मन नहीं लगता।
तीसरी चीज हमें होने लगती है कई बार आंखों में पीलापन, हाथों में पीलापन, नाखूनों में पीलापन, शरीर में कहीं भी पीलापन दिखने लगता है, उसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, जो कि हमारी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो ये चीज हो सकती है। चौथी चीज हमारी ये हो सकती है कि हमें वॉमिटिंग, नोजिया सेंसेशन बहुत ज्यादा होने लग जाता है। कुछ भी हम खा रहे हैं उसके बाद वॉमिटिंग होने लग जा रही है। कोई भी फूड की स्मेल वगैरह और इन सब से भी हमें नोजिएटिंग सा फील लग रहा है। तो ये सब सिम्टम्स हमें बताते हैं कि हमारा लीवर इनिशियल स्टेज में खराब होने लगा है। वहीं अगर ये आगे बढ़ेगा तो हमारे हाथों पैरों में सूजन आने लग जाएगी, पेट में सूजन आने लग जाएगी। तीसरी चीज, अगर इसके बाद भी अगर हमने नहीं रोका, इसके बाद भी हमारा लिवर और ज्यादा खराब होने लगा, तो फिर ये हमारे दिमाग को भी असर आने लगता है। हमें हमारी स्लीपिंग साइकिल्स जो होती हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाती हैं। हम जैसे कि मान के चलें दिन में ज्यादा सो रहे हैं, रात में कम सो रहे हैं। हम बोलते हैं कि यार हमारा 24 आवर्स की तो 8 आवर्स की स्लीप चाहिए, तो 8 आवर्स की स्लीप मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सर्केडियन रिदम से, मतलब जो रात में सोना है उसको रात में ही सोना है, और जो दिन में सोना है वो दिन में ही सोना है। अगर हम लोग दिन में ज्यादा सो रहे हैं और रात में कम सो रहे हैं, इसका मतलब ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि हमारा लीवर शायद खराब हो रहा है। कई बार हमारा जो लीवर की बीमारी है, हमें नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या फिर कई बार सोनोग्राफी या किसी कारण की वजह से हम लोग सोनोग्राफी करवाने जाते हैं, उस टाइम पे हमें सबसे पहली बार मालूम पड़ता है कि हमें फैटी लीवर है ना। वो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, लेकिन जब हमें वहां मालूम पड़ गया है तो मेजर्स हमें वहीं से लेने चालू कर देने चाहिए। अब हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। मेजर्स में सबसे पहले, अगर हमें जो डिजीज हुई है अगर अल्कोहल इंड्यूस्ड है, तो सबसे पहला काम हमें वही करना है, अल्कोहल नहीं लेना। दूसरी चीज दूसरी आती है नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। अब नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज जब हमें हो रही है तो उसमें हमें जो करना है, मतलब हमें अल्कोहल इंड्यूस्ड नहीं है लिवर डिजीज, तो अब हमें जो करना है, हमारे जो खान पान में बदलाव है, सबसे पहला ध्यान हमें उसी में रखना है। हमारे खान पान में हमें जो ऑयली चीजें हैं, जंक फूड्स हैं, जैसे कि हम पिज्जा, बर्गर और बाहर से जब भी हम कुछ भी होता है कचौरी, समोसा वगैरह, ये सब कुछ खाने लगते हैं, तो उन सब कुछ चीजों को हमें अवॉइड करना है। सेव, गाठियां, ये सब भी अवॉइड करना है। ऑब्वियसली मुश्किल होगा अवॉइड करना, लेकिन अगर हमें अपने लीवर को पता चल गया है कि हमारा लीवर डैमेज्ड है तो हमें करना पड़ेगा। तीसरी चीज हमें ये करनी है कि हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लीवर पर फैट जमा हो गया है। फैट मतलब कि वसा, है ना, वसा जमा हो गया है हमारी पूरी बॉडी में। एक्चुअली में जब हम ओवरवेट हो गए हैं तो हमें खुद को ही मालूम पड़ जाता है कि हम ओवरवेट हैं, हमारी बॉडी में फैट का डिपोजिशन होने लगा है। तो जब फैट का डिपोजिशन होने लगा है, वही फैट डिपोजिट हुआ है हमारे लीवर पे भी। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, हम डेली रूटीन अपनाएंगे अपना, खाने में हम लोग अगर प्रिवेंटिव मेजर्स और ऑयली फूड्स अवॉइड करेंगे तो हमारा फैट अपने आप कम होगा। हमें जो सुबह की मॉर्निंग वॉक है उसको रेगुलर बेसिस पर अपनाना पड़ेगा। तीसरी चीज, एक चीज और जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि पोस्ट मील वॉक जो होती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन वो उन पेशेंट्स में नहीं करना है जो कि पहले से हार्ट से या फिर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को नहीं करना है। लेकिन जो हेल्दी पर्सन्स हैं, जिन लोगों को कोई ऐसी लंबी बीमारी नहीं हुई है, उन लोगों को पोस्ट मील वॉक करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वो हमारे ग्लूकोज लेवल्स को बॉडी से कम करता है। दूसरी चीज, हमारे फैट को कट ऑफ करने में भी काफी सहायक होता है। तो ये 2-3 चीजें हमें इसके लिए करनी होती हैं। तीसरी चीज हमें जो करनी है कि अगर हमारा लिवर की जो डिजीज है वो अगर प्रोग्रेस हो गई है, मतलब कि जैसे कि जो कि मैंने सिम्टम्स आपको बताया कि जॉन्डिस हो गया है या फिर बॉडी पर सूजन आ गई है, कुछ भी हो गया है, तो उसके लिए हमें तुरंत ही डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। उसके लिए जो भी जरूरी उपाय हैं वो हमें मेडिकेशंस के थ्रू लेने बहुत जरूरी हैं। वो हमें डॉक्टर की सलाह के बाद ही आगे मेडिकेशन करना है, और सेल्फ मेडिकेशन इस चीज में नहीं करना है। अब जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और फैटी लिवर डिजीज के बारे में, अब डिजीज अगर हमारी प्रोग्रेस होकर सिरोसिस पर पहुंच गई है तो हमारे मन में एक भ्रांति हो जाती है कि अब लिवर तो डैमेज हो ही गया है, तो अब प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का क्या मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम पहले प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, जैसे कि लिवर सिरोसिस हमारा इंड्यूस हो गया है, हमारे बॉडी में पूरी तरीके से बॉडी स्वेल्ड अप हो गई है, पेट में थोड़ा सा पानी जमा हो गया है, पैर में सूजन आ गई है, ये सब कुछ चीजें हो गई हैं, तो इस चीज को अगर हम जहां पे रोक देंगे, हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स, हमारी मेडिकेशन से, हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स से जिस जगह पे हम रोक देंगे, तो वो डिजीज आगे प्रोग्रेस ना हो, वो वाले मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे।
क्योंकि अगर लिवर डैमेज जहां पर हो गया है, लिवर में एक अपनी खुद की क्षमता होती है कि वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। मतलब कि अगर हमारा छोटा सा लिवर का पार्ट भी अगर हिस्सा अगर बचा हुआ है तो हमें उसे बचाना है, क्योंकि वो अकेला बाकी पूरे लिवर का काम करने में सक्षम हो सकता है अगर हम उसे इंड्यूस करें उस चीज के लिए। तो हमें लिवर ट्रांसप्लांट पर जाने के लिए बचाया जा सकता है उस चीज से। तो अभी हमने जाना लीवर के बारे में और उसके रोगों के बारे में। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पेट से संबंधित रोग, जो कि हमारे देश में लगभग हर दूसरा या तीसरा बंदा एसिडिटी की बीमारी से ग्रसित है। हर बंदा बोलता है कि सर खाना खाने के बाद पेट फूल रहा है, बार बार डकारें आ रही हैं या पेट में जलन हो रही है। तो इन चीजों को कैसे रोका जाए, इन चीजों का कैसे बचाव किया जाए और हमें ऐसे क्या मेजर्स लेना है कि हमें ये चीजें ना हो। उसके लिए सबसे पहला मेरा सुझाव रहेगा कि पानी पिए। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूं कि एटलीस्ट 12 ग्लास पानी हमें डेली का पीना ही है। 12 ग्लास पानी मतलब कि 3 लीटर पानी हो गया। 24 आवर्स में 3 लीटर पानी हमें पीना है। अगर हम वो नहीं पी पा रहे हैं तो सबसे पहला कारण वही हो जाएगा कि हमें एसिडिटी इंड्यूस्ड हो जाएगी। दूसरी चीज जो एसिडिटी का कारण बनती है, हम बहुत ज्यादा मिर्ची वाला खाना जो खाते हैं उसकी वजह से भी थोड़ा सा हम लोगों की साइड में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो हमें सबसे पहला काम यही करना है कि मिर्ची जो है, लाल मिर्च, उसको थोड़ा सा कम करना है अपने फूड में। तीसरी चीज वही अभी जैसा कि लीवर के लिए जो मैंने बताया कि हमें ऑयली फूड्स अवॉइड करने हैं। ऑयली फूड्स हम जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतना कम हमें एसिडिटी होने के चांसेस होंगे। हमें हैवी फूड्स नहीं खाने, और अगर हम हैवी फूड्स ले भी रहे हैं तो उस दिन हमें सबसे पहली चीज यही करना है जो कि मैंने पहले शब्द में बोला था, पानी पीना है। जिस दिन हमें 3 लीटर पानी नहीं पीना, अगर जिस दिन हमने कचौरी समोसा खा लिया है उस दिन हमें पानी की मात्रा को और बढ़ा देना है, तो हमें एसिडिटी नहीं होगी। पांचवी चीज ऑब्वियसली अल्कोहल। अल्कोहल इंड्यूस्ड एसिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो पेट को नुकसान पहुंचाएगी आपके, और एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जो होती है उसको इंड्यूस करेगी। तो हमें अल्कोहल कंजम्पशन को भी रोकना है। तीसरी चीज, जो हम मल्टीपल ड्रग का यूज कर रहे हैं, आए दिन पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो हम लगातार कितने ही सालों से पेन किलर्स या फिर ऐसी कोई सेल्फ मेडिकेशन हम लोग कर रहे हैं। तो जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं उसकी वजह से भी हमारे पेट पर असर आता है और हमें हाइपर एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपर एसिडिटी को अब सबसे पहले पहचाने कैसे कि हमें हाइपर एसिडिटी है। एसिडिटी को सबसे पहला जो सिम्टम होता है एसिडिटी का, वो होता है पेट में जलन। पेट में अगर हमें जलन हो रही है तो सबसे पहला सिम्टम है एसिडिटी का, और वो भी खाना खाने के बाद अगर एसिडिटी हो रही है, खाना खाने के बाद अगर पेट में जलन सी महसूस हो रही है तो हो सकता है कि वो हमें गैस्ट्रिक अल्सर भी हुआ। अगर गैस्ट्रिक अल्सर में हो रहा है तो उसके लिए हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे, हमें अपने चिकित्सक से मिलना पड़ेगा। उसके लिए मेडिकेशंस आती हैं, तो वो मेडिकेशंस लेंगे तो गैस्ट्रिक अल्सर्स को भी हील किया जा सकता है। तीसरी चीज, अब हमें इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो बचाव के लिए है कि मैंने बताया ही कि पानी ज्यादा पिए। उसके साथ में हमें एक्सरसाइज को हमारे डेली रूटीन में लाना पड़ेगा। हमें सुबह डेली उठकर कम से कम आधा घंटा वॉक और नॉन एक्सर्शन वाली जॉगिंग जो होती है वो हमें करना बहुत आवश्यक है। तीसरी चीज, हमें अपनी डाइट में फाइबर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां या फिर जो हरी सब्जियां जो कि आजकल हमारे डाइट से बिल्कुल खोसी गई हैं, उनको हमें डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। हमें फल फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। जितने ज्यादा फल फ्रूट्स हम लोग खाएंगे, जितनी ज्यादा सलाद की मात्रा हमारी डाइट में होगी, हमें एसिडिटी से बचाव ही कराएगी। तो अब हम जानेंगे कि एसिडिटी होने की वजह से नुकसान क्या हो सकता है, और एसिडिटी के लिए जो हम लोग मेडिकेशंस ले रहे हैं उससे नुकसान क्या हो सकता है। तो जब एसिडिटी हो जाती है तो सबसे पहली चीज हमें वही होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं। वो गैस्ट्रिक अल्सर्स आगे चलकर इवन गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, जो कि हम गैस्ट्रिक कैंसर बोलते हैं, उसमें भी इंड्यूस हो सकती हैं। तो इसलिए हमें गैस्ट्रिक एसिडिटी को बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम जो सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं एसिडिटी के लिए, जो कि एसिडिटी का कैप्सूल जिसको बोलते हैं हम लोग, हमारी जो कॉमन भाषा है उसमें एसिडिटी का कैप्सूल बोलते हैं, और हम लोग लगभग डेली
वो कैप्सूल खा ही रहे हैं कि भूखे पेट वाला कैप्सूल खाना है, भूखे पेट वाला कैप्सूल खाना है, तो उसे सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। पहले डॉक्टर से सलाह लें कि हमें उसे कितने दिन तक खाना है और कब तक खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, उसका क्या एडिक्वेट डोज होगा, उसके बाद ही हम उसे कंज्यूम करें। अगर आपकी डॉक्टर की सलाह है कि नहीं आप डेली लें तो आप डेली लें, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि नहीं 10 दिन लेना है, 15 दिन लेना है, 20 दिन लेना है, तो उतने ही दिन लें और उसके बाद अपने डॉक्टर से जाके पूछें कि अब हमें आगे इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। क्योंकि ज्यादा कंज्यूम करने से भी गैस्ट्रिक एट्रोफी कॉज कर सकती हैं। ये जो गैस्ट्रिक एसिडिटी के जो कैप्सूल हम ले रहे हैं वो गैस्ट्रिक एट्रोफी कॉज कर सकते हैं, तो इसलिए हमें उन्हें भी अवॉइड करना है। तीसरी चीज जो हमें करना है, खाना जो हम लोग खा रहे हैं उसे, रात वाला जो खाना है, मेनली रात वाला खाना जो हम लोग ले रहे हैं उसे सोने के 3 से 4 घंटे पहले ले लें। उसका क्या फायदा होगा? वही होगा कि 3 से 4 घंटे पहले अगर हमने खाना खा लिया है तो हमें पानी कंज्यूम करने का मौका मिल जाएगा। हम उस 3 से 4 घंटे के पीरियड में पानी पी सकेंगे। अगर हमने खाना खाया, हम सीधा सो गए तो हम ऑब्वियसली पानी नहीं पी पाएंगे। तो हमें सबसे पहले 3 से 4 घंटे पहले खाना खा लेना है और खाना खाने के बाद बैठना नहीं है, ये मेन चीज। ये दिन वाला खाने के लिए भी बोल रहा हूं और रात वाले खाने के लिए भी बोल रहा हूं कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद बैठना नहीं है, लेटना नहीं है, सोना नहीं है। क्योंकि अगर हम सो जाएंगे, लेट जाएंगे तो वो वही काम करेगा कि हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन करवा देगा। तो हमें उसके बाद वही मैंने बताया कि पोस्ट मील वॉक लेनी है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना है या फिर घूमना फिरना है, बैठना नहीं है। तो अभी मैंने जो आपको पेट के संबंधित जो भी जानकारी दी है उन्हें अपने डेली लाइफ में अमल में लाएं और अपने पेट के रोगों से बचें। धन्यवाद।